हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती जो TI 3 का PGT का रिजल्ट कल रात में ही आया है, उससे संबंधित ठीक है कुछ महत्वपूर्ण हम लोग बातें इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ भूगोल विषय का कट ऑफ कितना गया था और हमने क्या कट ऑफ बताया था। साथ ही साथ ज्योग्राफी विद डीके यूट्यूब चैनल के कितने छात्रों ने PGT भूगोल विषय में सफलता प्राप्त की है, ये इस बारे में भी हम लोग यहाँ वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ TRE 4 के लिए जो लोग भी मान लीजिए TRE 3 में असफल हो गए, TRE 4 की तैयारी कैसे करें, ठीक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लगाई लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिए, शिक्षक भर्ती उच्च माध्यमिक में 12,000 से अधिक उत्तीर्ण, ठीक है। टोटल 24,000 कुछ सीटें थी PGT में, उनमें से केवल 12,000 ही की उत्तीर्ण हुए हैं और 12,000 पदों पे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। आप सोचिए, जो 12,000 सीटें खाली रह गई है वो भी TRE 4 में जुड़ के आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पटना बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 12,960 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक के 29 विषयों में 12,479, माध्यमिक के स्पेशल शिक्षक 171, SC/ST विभाग के उच्च माध्यमिक में 201 और SC/ST विभाग के 6ठी से 10वीं में 109 को सफलता मिली है। सभी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। सभी विभागों को मिला के 24,500 से अधिक पदों के लिए रिक्तियाँ निकाली गई थी। 24,500 पदों में मात्र कितने सेलेक्ट हुए हैं? 12,900, ठीक है। यानी लगभग 11,000 कुछ सीटें खाली रह गई हैं, लेकिन करीब 50% सीटें खाली रह गई हैं। कई विषयों में तो 2 अंक में भी शिक्षक नहीं मिले, ठीक है। प्राकृत विषय में 1, पाली में 1, भोजपुरी में 3, पर्शियन में 7, बंगला में 7 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इसके अलावा विज्ञान के कई विषयों में सीट से कम अभ्यर्थी शिक्षक मिले हैं, ठीक है। तो लगभग 12,000 सीटें यहाँ पे खाली रह गई हैं। साथ ही साथ TGT में भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। ये सब टोटल मिला के आपका TRE 4 जल्द ही आएगा, ठीक है। TRE 4.0 जल्द ही आएगा। तो आप लोग जो लोग भी असफल हो गए हैं वह अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। जब भी वैकेंसी आएगी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप लोग यह सोच के तैयारी करते हैं कि भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, तब भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। हमने कटाव जब भी बताया था तब भी हम यही बता रहे थे कि जिसका भी हम जो भी कटाव बता रहे हैं, जिसका उससे कम है वह पढ़ाई जारी रखे। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे और लास्ट में जब कल रिजल्ट आया पता चल गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनरिजर्व यानी UR का भूगोल विषय का कटाव जो है 77 गया था। इसमें 3 क्वेश्चन डिलीट है वाला भी ऐड है, यानी 120 क्वेश्चन में टोटल 77 गया था, ठीक है। हमने कई बार 117 में 73 74 कटाव बताया था। कई बार हमने 117 क्वेश्चन में 73 74 कटाव बताया था। लास्ट बार हमने बताया था 120 में से 75 प्लस ही कटाव जाएगा, लेकिन उस वीडियो पे भी बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे 60 जाएगा, 62 जाएगा, 65 जाएगा, 70 से कम जाएगा, इतना नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कटाव इतना कम कैसे जा सकता है? पहली बात तो अभी अभ्यर्थी कम नहीं थे, दूसरी बात सीटें कम हो गई थी, तो कटाव कैसे कम जाता है? लेकिन नहीं मान रहे थे। देखिए, फीमेल का भी कटाव 71 गया है, इसमें भी 3 क्वेश्चन डिलीट है। हमने कई बार, ठीक है, 68 69 की चर्चा किया था। 117 में 68 69 कटाव हमने बताया था। और देखिए 71 गया है। अगर 3 क्वेश्चन डिलीट करके जोड़ लीजिए तो वो भी सही कटाव गया है। EWS का हमने बताया था कटाव, ठीक है, 70। EWS फीमेल का हमने यही बताया था कि फीमेल और UR का कटाव फीमेल का और EWS फीमेल का कटाव में अंतर नहीं होगा। देखिए मात्र 1 क्वेश्चन का अंतर हुआ है, क्योंकि एक ही सीट थी। SC का कटाव हमने 59 बताया था, सेम गया है। SC फीमेल का कटाव हमने 59 नहीं बताया था, 54 बताया था। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ST का कटाव हमने 52 बताया था। ST फीमेल का कटाव हमने, ठीक है, नहीं बताया था, क्योंकि सीटें वहाँ पे नहीं दिख रही थी। EWS का कटाव हमने 68 बताया था, वो भी गया है। EBC मेल का कटाव 68 हमने बताया था, वही गया। EBC फीमेल का कटाव भी हमने 67 बताया था, वो भी गया है। BC का भी कटाव हमने, ठीक है, मेल का 71 बताया, सेम वही कटाव गया है। BC फीमेल का भी कटाव हमने लगभग सेम बताया है, ठीक है। इस तरह से अब BCL का कटाव भी हमने
66 प्लस ही बताया था, देखिए 68 ही गया है। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे तो हमारे कटाव एकदम मैच खाए हैं और हमने कभी कम कटाव बताया ही नहीं था, क्योंकि सीटें कम थी और विद्यार्थियों की संख्या उतना कम नहीं हुई थी और बहुत समय मिल गया था पढ़ने के लिए, तो सारे विद्यार्थी अच्छे से पढ़े थे। अब देखिए, अगर यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके के छात्रों का बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी भूगोल विषय में परचम, यहाँ पे देख लीजिए, टीआरई 3 प्रवक्ता भूगोल के पद पर चयनित सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पहले जो स्टूडेंट रही हैं सीमा कुमारी, यह बिहार की हैं, प्रवक्ता भूगोल पद पर इनका चयन हुआ है। हमारी स्टूडेंट रही हैं आरती भी, यह भी बिहार से ही हैं, इनका भी सिलेक्शन ठीक है हुआ है। प्रवक्ता भूगोल पे अर्चना, सॉरी ये हैं यूपी की हैं, अर्चना ये भी बिहार की हैं, इनका भी चयन भूगोल प्रवक्ता के पद पे हुआ है। ये फिरदौस आलम में इनका भी सिलेक्शन हुआ है ठीक है, ये बंगाल से हैं। आकाश यादव, इन्होंने ठीक है रिकॉर्ड ही कायम कर दिया, 6 to 8 9 10 और 11 12 तीनों में इनका सिलेक्शन हुआ है। और ये यूपी से इनका भी पूरा तीनों में सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत सबको बधाई। राहुल कुमार ये भी बिहार के हैं ठीक है, इन्होंने भी 6 to 8 9 10 11 12 तीनों में सफलता प्राप्त की है, इन्होंने भी रिकॉर्ड कायम किया। रजनीश, इनका भी भूगोल प्रवक्ता पद पर चयन हुआ। कृष्णकांत, इनका भी भूगोल प्रवक्ता पद पर चयन हुआ ठीक है। साथ ही साथ विकास यादव, इनका भी प्रवक्ता भूगोल पद पर चयन हुआ। आज़ाद, इनका भी प्रवक्ता भूगोल पद पर चयन हुआ। साथ ही साथ जय नारायण प्रवक्ता भूगोल पद पर ये भी चयनित हुए। अजहर प्रवक्ता भूगोल पद पर ये भी चयनित हुए। अमरेंद्र प्रवक्ता भूगोल पद पर ये भी चयनित हुए। साथ ही साथ संदीप प्रवक्ता भूगोल पद पे चयनित हुए, ये संदीप जो है ये भी यूपी से ही हैं ठीक। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं 14 विद्यार्थी ज्योग्राफी विद डीके ठीक है से जो भी नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त किए थे, 14 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अभी 2-4 छूटे होंगे, वो सब भी मैसेज करेंगे तो ज़रूर बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे फिरदौस आलम ठीक, ये बहुत बेचारे परेशान थे, हमने इनको बार बार कहा था 100% आपका रिजल्ट ठीक है पीडीएफ में नाम रहेगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा हो गया सर। फिर यहाँ पे देखिए आरती जी, ये यूपी से हैं, इनका भी ये भी परेशान थी कि होगा कि नहीं होगा, देखिए इनका भी हो गया। साथ ही साथ ये भी सीमा नाम है ठीक है, ये बाद में इनसे नाम पूछे, इनका भी देखिए हो गया। ये भी नोट्स से जुड़ी थी, रजनी से भी नोट्स लिए थे, देखिए इनका भी हो गया। देखिए अजय जी ये भी नोट्स लिए थे, इनका भी सिलेक्शन हुआ। देखिए संदीप, ये इनका भी सिलेक्शन हुआ, ये भी नोट्स लिए थे, इनका भी सिलेक्शन हो गया ठीक है, देख लीजिए। ये तो कह रहे थे, मैं उम्मीद हार ही रहा था, हमने इनको बोला था आपका हो जाएगा। देखिए विकास जी ये भी नोट्स से जुड़े रहे, इनका भी सिलेक्शन हुआ, या इसके पहले 6 to 8 में भी चयन हो गया था इनका। देखिए यहाँ पीजीटी में भी इनका चयन हो गया। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं आज़ाद जी, इनका भी चयन हो गया ठीक है। यहाँ पे देखिए कृष्णकांत जी, इनका भी चयन हो गया। फिर यहाँ पे राहुल जी, यहाँ पे देखिए इनका भी 6 to 8 9 10 11 12 तीनों में हो गया। देखिए आकाश जी, इनका भी तीनों में हो गया। देखिए इन्होंने कहा सर कटाव का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, बस आपकी बातें सही हो जाए, हम कह सही ही होगा। देखिए बिल्कुल इनका चयन हो गया। देखिए जय नारायण जी, इनका भी चयन हो गया प्रवक्ता भूगोल पे ठीक है, ये भी नोट्स प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे ठीक। आगे देखिए अमरेंद्र जी, ये प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे, इनका भी चयन हो गया। यहाँ पे देखिए अर्चना जी, इनका भी चयन हो गया ठीक। तो ये था तमाम विद्यार्थी जो भूगोल विषय के थे और ज्योग्राफी विद डीके यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे, प्रैक्टिस सेट और नोट्स के द्वारा इन लोगों का चयन हुआ। अब देखिए टीआरई 4 आपका जल्द ही आने वाला है। जो अभ्यर्थी असफल हुए हैं वह निराश ना होकर अभी से ठीक है, यानी 1-2 दिन बाद से ही टीआरई 4 के लिए लग जाए। उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी सही रणनीति और ठीक है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ एक सही दिशा में पढ़ाई होना चाहिए, साथ ही साथ आपको कोई गाइड करने वाला हो। जब तक आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा या आप सही दिशा में पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आप पढ़ते तो ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो ही रहेगा ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए कोई तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप लोग हमारे
प्रैक्टिस सेट या नोट्स से अभी से जुड़ते हैं तो हम आपको हमेशा बराबर, ठीक है, गाइड करते रहेंगे। जहाँ भी कमी रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, जिससे आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव बनी रहे, ठीक है, पॉजिटिव मोड में आप रहें और आपकी तैयारी होती रहे, जिससे आपका एग्ज़ाम जो TRE 4 है बेस्ट जाए और आपका भी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि TRE 4 के बाद बिहार में वैकेंसी आना लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश सीटें भरी जा चुकी रही होंगी तब तक, ठीक है। यह लास्ट वैकेंसी होगी TRE 4, ठीक, क्योंकि TRE 4 के बाद सारी सीटें लगभग फुल हो जाएंगी। और TRE 4 इसलिए आएगा क्योंकि बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। चुनाव से पहले सरकार एक बार फिर से वैकेंसी देगी। देखिए TRE 4 में कंपटीशन लेवल भी हाई हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं लगभग 5,000 विद्यार्थी TRE 3 में एग्जाम दिए थे भूगोल विषय के, जिनमें से 400 सेलेक्ट हो गए। अभी भी 4500-4600 लोग बचे हुए हैं। साथ ही साथ 6,000 विद्यार्थी नए PGT में या स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी लगभग 10,000 कम विद्यार्थी हो जाएंगे। सीटें जो 400 थी हो सकता है 500-600 भी हो जाए, या हो सकता है 300-250 भी हो जाए। तो सीटें घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा टफ रहेगा। और आप अभी से अगर सही दिशा में तैयारी करेंगे निश्चित तौर पे सफलता मिल जाएगी। अगर आप लोग अभी से, ठीक है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट या नोट्स के द्वारा, तो आप लोग मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आप कभी भी निराश नहीं होंगे। हम हमेशा, ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। जहाँ भी कमी रहेगी उसको सुधरवाने का प्रयास करते रहेंगे। आपके अंदर कभी भी निगेटिव की भावना आएगी नहीं, पॉजिटिव रहेंगे, सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को कई ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।